हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का मैरीगोल्ड बुक से कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स स्टोरी को पढ़ेंगे। स्टोरी बहुत ही मजेदार है बच्चों। इस स्टोरी में कर्ली लॉक्स नाम की एक छोटी सी लड़की है। एक दिन वह अपने घर के पास के जंगल में जाती है। जंगल में उसे एक कॉटेज यानी एक झोपड़ी उसे दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी में जाती है और कुछ देर के लिए वहां रुक जाती है। बहुत कुछ करती है उस झोपड़ी में जाकर के वो। और वो झोपड़ी एक बियर फैमिली का होता है, यानी एक भालू के परिवार का। चलिए हम लोग पूरी स्टोरी को समझने के लिए इसे पूरा पढ़ते हैं। बच्चों, इसे हम लोग पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। ओके। और एक बात कि अगर आपने अभी तक बीएसजी गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंग्लिश लेसन लाती रहता हूं। ओके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बच्चों, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके। तो चलिए हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। इसका मतलब होता है कर्ली लॉक्स और तीन भालू। ओके। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। कर्ली हेयर का मतलब होता है बच्चों घुंघराले बाल। ओके। हेयर मतलब बाल होता है और कर्ली मतलब होता है घुंघराला। यहां पर फोटो में आप देख सकते हैं इस लड़की के जो बाल हैं, ये देखिए घुंघराले है ना। घुंघराले आपको दिखाई दे रहा है। टेढ़ा मेढ़ा जो बाल होता है ना, बहुत किसी का बाल होता है सीधा, ठीक है, और बहुत किसी का होता है कि टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो उसे ही घुंघराले बाल कहते हैं ना, तो उसे अंग्रेजी में कर्ली हेयर कहते हैं। ओके। कर्ली हेयर यानी घुंघराले बाल। एक बार एक घुंघराले बाल वाली लड़की थी, यानी कि एक बार एक घुंघराले बाल वाली लड़की रहती थी, ठीक है। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। उसका नाम कर्ली लॉक्स था। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। हाउस मतलब घर, नियर मतलब होता है नजदीक। नियर हर हाउस यानी कि उसके घर के करीब, उसके घर के नजदीक। फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है बच्चों, और वेंट मतलब गई, यानी कि गो मतलब जाना होता है, और उसका ये पास्ट फॉर्म है वेंट। ओके। वन डे यानी कि एक दिन। एक दिन वह अपने घर के पास के एक जंगल में गई। ओके। शी सॉ अ कॉटेज। उसने वहां क्या देखा? एक कॉटेज यानी एक कुटिया देखी। कुटिया यानी एक झोपड़ी। आप झोपड़ी देखे होंगे, है ना। शी सॉ अ कॉटेज यानी कि वह एक झोपड़ी देखी। इज एनीबॉडी इन। वह वहां जाकर, झोपड़ी के सामने जाकर वह बोली कि क्या कोई अंदर है। एनीबॉडी मतलब कि कोई है, कोई आदमी, कोई पर्सन, ठीक है। उसने जाकर वहां पूछा, शी आस्क्ड यानी कि उसने पूछा कि क्या कोई अंदर है। इज एनीबॉडी इन। ओके। आगे देखिए बच्चों। देयर वॉज नोबडी। नोबडी मतलब कोई नहीं, वहां पर कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। लिव मतलब रहना होता है बच्चों, कॉटेज मतलब झोपड़ी। मैंने कहा भी आपको। बियर फैमिली यानी कि भालू का परिवार, एक भालू परिवार, ठीक है। यहां पर फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए बच्चों, ये बियर फैमिली है, भालू परिवार। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज यानी जो है उस कॉटेज में, उस झोपड़ी पर बियर फैमिली रहते थे, भालू परिवार रहते थे। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वॉक मतलब चलना होता है, जो टहलते हैं ना उसे वॉक कहते हैं, ठीक है। गॉन मतलब, देखिए गो मतलब जाना होता है, ये उसका थर्ड फॉर्म है गॉन। ओके। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक यानी कि वे सब टहलने के लिए गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन। कर्ली लॉक्स अंदर गई। वेंट इन मतलब अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। शी वॉन्टेड टू सी। सी मतलब देखना होता है, वॉन्ट मतलब चाहना, यानी यानी वह
देखना चाहती थी कि वहां पर कौन रहते हैं। ओके, देयर मतलब वहां, है ना। इसका मतलब हो गया कि वह देखना चाहती थी कि वहां पर कौन रहते हैं। शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। जब वह अंदर गई बच्चों, तो उसने क्या देखा। देखिए, शी सॉ 3 बाउल्स। बाउल मतलब होता है कटोरा, ठीक है। कटोरा जिसमें हम लोग कुछ खाते हैं ना, हलवा वगैरह कुछ भी खाते पीते हैं उसमें। कभी कभार दूध पीते हैं, मिठाई खाते हैं। ओके, बाउल्स यानी कटोरा होता है। देखिए पॉरेज मतलब, देखिए पॉरेज मतलब होता है बच्चों हलवा। एक तरह का ये जो है ना डिश है, भोजन है, ठीक है। हेल्दी भोजन होता है। अधिकतर जो है ना बच्चों को खिलाया जाता है। इसका मतलब दलिया भी होता है, रबड़ी दलिया, हलवा बोलेंगे हम लोग, है ना। टेबल मतलब टेबल होता है ना। तो यहां देखिए, शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, यानी कि उसने टेबल में 3 बाउल, 3 कटोरे देखी, जिसमें क्या था, पॉरेज भरा हुआ था। यानी उसने टेबल पर हलवा का 3 कटोरा देखी। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। वो जो 3 कटोरा रखा हुआ था ना, तो 3 में से क्या था, एक बड़ा था, वो पापा बियर के लिए था। देखिए, देयर वॉज अ बिग बाउल। बिग बाउल मतलब बड़ा कटोरा, फॉर पापा बियर यानी कि वहां पर पापा बियर के लिए एक बड़ा कटोरा था। अ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर, और एक मिडिल साइज का यानी कि मध्य आकार का, ठीक है। बड़े जो बाउल था, बिग बाउल था, उससे थोड़ा सा छोटा, यानी कि मध्यम साइज का, मिडिल जो है मध्यम आकार का, यानी कि अ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर, यानी कि एक मध्यम आकार का कटोरा मामा बियर के लिए था। एंड अ टीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, और एक छोटा सा कटोरा था छोटे बियर के लिए, यानी कि बेबी बियर मतलब छोटा भालू, है ना। एक छोटा कटोरा था छोटे भालू के लिए। आगे देखिए, कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। हंग्री मतलब होता है भूखा। ओके, इसका मतलब होता है कि कर्ली लॉक्स भूखी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल। बिग बाउल बड़ा कटोरा, वह बड़े कटोरे से पॉरेज यानी हलवा खाकर देखी। ओके बच्चों, वह बड़े कटोरे से हलवा खाई। इट वॉज वेरी हॉट। हॉट मतलब गर्म होता है। वह जो है, इट वॉज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म था। उसने जो बड़े कटोरे से हलवा खाई ना, पॉरेज खाई, तो क्या था ये बहुत गर्म था। इट वॉज वेरी हॉट। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। फिर उसने क्या किया, उसने मध्य आकार का जो बाउल था, कटोरा था, उसने उससे भी पॉरेज खाकर देखी। ओके, शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल, वह मध्य आकार के कटोरे से हलवा खाकर देखी। इट वॉज टू कोल्ड। यह बहुत ज्यादा ठंडा था। कोल्ड मतलब ठंडा। ओके बच्चों, यह बहुत ज्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बाउल। फिर उसने क्या किया, टीनी लिटिल बाउल यानी कि छोटे कटोरे से जो है पॉरेज खाकर देखी। शी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बाउल, वह छोटे कटोरे से पॉरेज खाकर देखी, खाई। ओके, इट वॉज जस्ट राइट। इट वॉज जस्ट राइट इसका मतलब होता है यह बिल्कुल ठीक था। ओके, यानी कि छोटे कटोरे। यहां पर देखिए टेबल जो है ना, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये है पापा बियर का बड़ा कटोरा, बिग बाउल, और ये है मिडिल आकार, मिडिल साइज का, ये मामा बियर के लिए है। और ये देखिए उससे भी छोटा, यानी कि सबसे छोटा बेबी बियर के लिए है। ओके, टीनी साइज का। इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर, यानी कि जब वह सबसे छोटे बाउल से, यानी कि टीनी लिटिल बाउल से पॉरेज खाकर देखी, तो यह उसके लिए कैसा लगा, इट वॉज जस्ट राइट, यह बिल्कुल ठीक था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज। कर्ली उसको जब जो है ना टीनी लिटिल बाउल का हलवा ठीक लगा खाने में, तो उसने पूरा हलवा खाकर खत्म कर दिया। ओके, कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, उसने सारा हलवा खा गई। देन शी वेंट टू द बेडरूम। फिर देखिए हलवा तो खा लिया उसने, कर्ली लॉक्स ने जो है ना टीनी लिटिल बाउल से हलवा खा गई। फिर वह हलवा खाने के बाद बेडरूम पर गई। ओके, शी वेंट टू द बेडरूम,
तब वह बेडरूम पर गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर। वहां पर एक बड़ा बेड था पापा बियर के लिए। अ मिडिल साइज बेड फॉर मामा बियर। एक मध्य आकार का बेड था मामा बियर के लिए। एंड अ टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। और एक छोटा सा बेड था छोटे बियर के लिए, बेबी बियर के लिए। ओके बच्चों, आगे देखिए। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। और जो पापा बियर का बड़ा बेड था ना, बिग बेड था, वो बहुत हार्ड था, यानी बहुत कठोर था, कड़ा था। आगे देखिए। द मिडिल साइज बेड फॉर द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। और ये जो मध्य आकार का बेड था ना मामा बियर का, तो वह बहुत ज्यादा जो कोमल था, सॉफ्ट था। सॉफ्ट मतलब होता है बच्चों कोमल, एकदम मुलायम, यानी कि ये कुछ ज्यादा ही मुलायम था, कोमल था। ओके। बट द टीनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। लेकिन जो छोटा बेड था बेबी बियर का, वह बिल्कुल ठीक था उसके लिए। कर्ली लॉक्स फेल asleep इन द टीनी लिटिल बेड। कर्ली लॉक्स छोटे बेड पर सो गई। फेल asleep मतलब होता है एकदम सो गई, वो गहरी नींद में आ गई। इन द टीनी लिटिल बेड यानी कि छोटे नन्हे छोटे से बेड पर वह सो गई, कर्ली लॉक्स सो गई। ओके। द बियर फैमिली केम बैक। द बियर फैमिली केम बैक यानी बियर फैमिली, भालू का परिवार क्या हुआ, वापस आ गया अपने कॉटेज में, अपनी झोपड़ी पर। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब जब वापस आई बियर फैमिली तो उसने घर का जो हाल देखा, उसके कॉटेज का जो हाल देखा, तो उसने क्या क्या देखे, उसको सबसे पहले क्या दिखाई दिया, कटोरा दिखाई दिया। कटोरा में से किसी ने खाया था। कौन खाई थी, ये कर्ली लॉक्स खाई थी। कर्ली लॉक्स है ना, वो जो पॉरिज रखा हुआ था कटोरे में से, तो कर्ली लॉक्स ने खाकर देखा था ना, सभी के कटोरे से खाकर देखा था कर्ली लॉक्स। बिग बाउल से, मिडिल साइज बाउल से और टीनी लिटिल बाउल से भी खाई थी। टीनी लिटिल बाउल से तो वो सारा एकदम पॉरिज को खत्म ही कर दिया था। ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब बियर फैमिली वापस आया तो उसने कटोरे में से देखा कि कटोरे में से किसी ने उसके पॉरिज को खाया। इसीलिए यहाँ पे पापा बियर ने क्या क्या, देखिए पापा बियर ने कहा somebody ate my porridge। इसका मतलब होता है कि किसी ने मेरा हलवा खाया है। ओके। शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। देखिए शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाया। ठीक है, शाउटेड बहुत जोर से चीखा पापा बियर ने। देखिए हिज इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। ग्रफ वॉइस मतलब होता है बच्चों एकदम रूखा सा आवाज, एकदम कर्कश आवाज, जो डरावना टाइप का आवाज होता है ना, उसे ग्रफ वॉइस कहते हैं। भालू का कैसा आवाज हो सकता है। ओके। तो भालू जो, देखिए भालू ये ग्रफ वॉइस का मतलब होता है कि एकदम डरावना टाइप का आवाज, जो गुर्राने जैसा आवाज होता है ना, उसे ग्रफ वॉइस कहते हैं, कर्कश आवाज। तो भालू ने अपनी एकदम कर्कश आवाज में, ठीक है, गुर्राती हुई आवाज में चिल्लाया कि किसी ने मेरा हलवा खाया है। Somebody ate my porridge too, said मामा बियर। फिर मामा बियर ने कहा कि किसी ने मेरा भी हलवा खाया है। आगे देखिए। Somebody finished all my porridge, said baby bear। फिर क्या हुआ, बेबी बियर ने कहा कि किसी ने मेरा सारा हलवा खा के खत्म कर दिया। फिनिश मतलब होता है खत्म कर देना। तो यहाँ पे देखिए कर्ली लॉक्स को बेबी बियर के बाउल से खाने में अच्छा लगा था, इसलिए उसने उसको क्या क्या था, टीनी लिटिल बाउल से सारा पॉरेज को फिनिश कर दिया था उसने। तो इसीलिए बेबी बियर ने क्या कहा, somebody finished all my porridge, यानी किसी ने मेरा सारा हलवा खा के खत्म कर दिया। हाँ, सेड बेबी बियर इन हिज टीनी लिटिल वॉइस। बेबी बियर ने यानी कि नन्हे भालू ने अपनी कोमल सी आवाज में कहा। टीनी लिटिल वॉइस मतलब अपनी कोमल सी आवाज में, अपनी नन्ही सी आवाज में। ओके। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। फिर क्या हुआ, बियर फैमिली बेडरूम पर गए। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice।
फिर पापा बियर ने अपने बेड को देखा तो उसको पता चला कि किसी ने मेरे बेड पर सोया था। तो देखिए, somebody slept in my bed, shouted पापा बियर in his big gruff voice। पापा बियर ने अपनी गुर्राते हुए आवाज में, कर्कश आवाज में चिल्लाया कि कोई मेरे बेड पर सोया था। ओके, आगे देखिए बच्चों, somebody slept in my bed too, said मामा बियर। फिर मामा बियर ने कहा कि मेरे भी बेड पर किसी ने सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his teeny little voice। फिर बेबी बियर ने यानी कि नन्हे भालू ने कहा कि कोई मेरे बेड पर सो रहा है। देखिए यहाँ पे somebody is sleeping, sleep मतलब सोना होता है बच्चों। ओके, तो नन्हे भालू कह रहा है कि मेरे बेड पर कोई सो रहा है, उसने अपनी नन्ही सी आवाज में कहा। कर्ली लॉक्स वोक अप। वोक अप मतलब होता है बच्चों जागना। ओके, कर्ली लॉक्स को उन लोगों की आवाज उसको जो है मिल चुकी थी, यानी कि उन लोगों की आवाज से, बियर फैमिली की आवाज से वह उसकी नींद खुल गई। ओके, वह जाग गई। कर्ली लॉक्स वोक अप, वह कर्ली लॉक्स जाग गई। शी सॉ द 3 बियर्स। उसने 3 भालू को देखा। जब उसकी आंखें खुल गई तो उसने अपने सामने क्या देखा? 3 भालू जो सामने खड़े थे, बियर फैमिली, है ना। शी सॉ 3 बियर्स। उसने 3 भालू को देखी। शी जम्प्ड डाउन एंड ran out of the cottage as fast as she could। शी jumped down, वह कूद गई, वह नीचे कूद गई। कहां से? बेड से, जिसमें वह सो रही थी। वह कहां सो रही थी बच्चों? टीनी लिटिल बेड पर, छोटे बियर के बेड पर। ran out of the cottage यानी कि कॉटेज से, झोपड़ी से बाहर भागी। as fast as she could, जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भागी। पूरा समझिए बच्चों। she jumped down and ran out of the cottage as fast as she could। वह बेड से नीचे कूद गई और जितनी तेज भाग सकती थी वह उतनी तेज कॉटेज से यानी झोपड़ी से भाग गई। ओके, स्टोरी यहीं तक था बच्चों। स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों। ओके, शेयर करने में आपको बस कुछ ही सेकंड लगेंगे। ओके, शेयर जरूर करना बच्चों। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर रीडिंग इज फन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन आपसे कहता है कि जंगल में जो कॉटेज था, जो झोपड़ी था ना, जंगल की झोपड़ी में कौन रहता था? ओके, तो आंसर में होगा द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। यानी जंगल की झोपड़ी में बियर फैमिली रहते थे, भालू के परिवार रहते थे। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। बच्चों, अभी आपने स्टोरी में पढ़ा कि कर्ली लॉक्स जब अंदर गई थी कॉटेज के तो उसने क्या देखा था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने टेबल पर क्या देखी थी? आंसर में होगा कर्ली लॉक्स सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने टेबल पर 3 कटोरे देखी थी हलवा का, यानी कि कर्ली लॉक्स ने टेबल पर हलवा का 3 कटोरे देखी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल। क्वेश्चन आपसे कहता है कि वह बेबी बियर के बाउल से यानी कि नन्हे भालू के कटोरे से सारा पॉरेज को, सारा हलवा को खाकर खत्म क्यों कर दिया था। ओके, सारा हलवा क्यों खा गई थी वो? बिकॉज, आंसर में आप लिखेंगे बच्चों बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर। आपने स्टोरी में पढ़ा कि जो है ना बड़े भालू वाला हॉट था, बड़े भालू के जो कटोरे थे उसका पॉरेज क्या था, एकदम पूरा हॉट था, गर्म था। और मिडिल साइज का जो बाउल था यानी मामा बियर वाला बाउल कैसा था? वह ज्यादा ही कुछ ठंडा था, यानी कि बहुत ज्यादा कोल्ड था। ओके, और टीनी लिटिल बाउल का पॉरेज कैसा था? बिल्कुल राइट था, यानी कि उसके लिए
जो है वो खा सकती थी, उसके लिए अच्छा था। ठीक है, तो आंसर में होगा बच्चों बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर, यानी कि क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल ठीक था। सो शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम द बेबी बियर्स बाउल, इसलिए उसने नन्हे भालू के कटोरे से सारा हलवा खा गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लिप इन एंड वाई। क्वेश्चन आपसे कहता है कि कर्ली लॉक्स किसके बेड पर सोई थी और क्यों सोई थी। ओके, आंसर में होगा बच्चों कर्ली लॉक्स स्लिप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर। कर्ली लॉक्स नन्हे भालू के बेड पर सोई थी क्योंकि यह बेड उसके लिए कैसा था, बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था। ओके, बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर, क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल ठीक था। अब देखिए हम लोग लेट्स टॉक में देखते हैं बच्चों। लेट्स टॉक में आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर। क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्या आपने कभी जंगल देखा है। ओके, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि क्या आपने कभी जंगल देखा है, व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहां पर क्या देखा। आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, आंसर आप लोगों में से जो है ना हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग आंसर आपका हो सकता है बच्चों। यहाँ पर जो आंसर मैंने लिखा है वो मैंने आपको समझाने के लिए आंसर दिया है। आप अपने अपने जो है ना सोच विचार से, अपनी जो है ना थिंकिंग से आंसर लिखेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ पर जैसा कि आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी जंगल देखा है। अगर देखिए बच्चों, आपने हो सकता है कि जंगल नहीं देखा है ना, अभी तक आपने हो सकता है जंगल नहीं देखा है, और देखा भी है तो टीवी में देखा है, तो उस हिसाब से आप आंसर देंगे। ओके, और अगर देखा है तो आपने उसमें क्या देखा। ठीक है, व्हाट डिड यू सी देयर, यानी कि आपने वहां क्या देखा। तो आंसर मैंने आपको लिखा है यहाँ पे आपके लिए, यस आई हैव सीन अ फॉरेस्ट इन गुजरात। देखिए इसका मतलब होता है कि हाँ मैंने गुजरात में एक जंगल देखा है, एक फॉरेस्ट देखा है। ओके, हो सकता है कि आपने गुजरात गया ही नहीं हो, आप गुजरात में जंगल नहीं देखे हो, तो इस तरह के ये आंसर आप नहीं लिखेंगे, सेम इसी तरह का आंसर नहीं लिखेंगे, आपको अपने मन से बना करके आंसर लिखना है बच्चों। ओके, एंड आई हैव सीन सम एनिमल्स एंड बर्ड्स इन दैट फॉरेस्ट। इसका मतलब होता है कि और मैंने उस जंगल में कुछ पशु पक्षियों को देखा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लेइंग ऑन द टेबल, यू वांट टू ईट सम स्वीट्स, व्हाट विल यू डू। क्वेश्चन आपसे कहता है कि देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लेइंग ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर मिठाई का एक प्लेट रखा हुआ है। प्लेट ऑफ स्वीट्स यानी कि मिठाई का एक प्लेट क्या है, लेइंग ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर रखा हुआ है। यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, स्वीट मतलब मीठा होता है, इट मतलब खाना बच्चों। ठीक है, वांट मतलब चाहना। तो ये आप देखिए टेबल पर मिठाई का प्लेट रखा हुआ है और आप कुछ मिठाई खाना चाहते हैं। यहां इसका मतलब होता है कि आप कुछ मिठाई खाना चाहते हैं। वट विल यू डू, आप क्या करेंगे। वट विल यू डू का मतलब होता है आप क्या करेंगे। तो आंसर जो मैंने आपके लिए लिखा है बच्चों, देखिए आई विल आस्क माई मदर टू गिव मी सम स्वीट्स एंड व्हेन शी गिव्स मी ओनली देन आई विल ईट सम स्वीट्स। इसका मतलब को समझिए, आई विल आस्क माई मदर टू गिव मी सम स्वीट्स, स्वीट मतलब मीठा। देखिए आस्क मतलब कहना या पूछना होता है, मदर मतलब माँ, गिव मतलब देना होता है बच्चों, सम स्वीट मतलब कुछ मिठाई। ओके, यानी कि सबसे पहले क्या करूंगा, देखिए आपको डिसिप्लिन के साथ रहना है ना घर पे भी, यानी कि अगर घर में कुछ खाने की चीज रखी हुई है तो आप क्या करेंगे, पहले अपनी माँ से पूछेंगे ना। तो पहले आपको अपनी अम्मी से पूछना चाहिए, आपको अपनी माँ से पूछना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरह से आंसर दिया है बच्चों, कि आई विल आस्क माई मदर टू गिव मी सम स्वीट्स, मैं अपनी माँ से पूछूंगा कि मुझे कुछ मिठाई दे, यानी कि मैं अपनी माँ से कुछ मिठाई देने के लिए मुझे कहूंगा। ओके, एंड व्हेन शी गिव्स मी
ओनली देन आई विल ईट सम स्वीट्स, और जब वह मुझे देगी, यानी कि मिठाई की बात कर रहा हूं ना, तो और जब वह मुझे कुछ मिठाई देगी, या फिर आप कह सकते हैं कि और जब वह मुझे देगी तभी मैं कुछ मिठाई खाऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल, व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज। इसको समझिए बच्चों, नेम अ फ्यू थिंग्स, फ्यू मतलब कुछ, थिंग्स मतलब होता है चीज, दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल। क्वेश्चन आपसे कहता है कि कुछ चीजों के नाम बताइए, कुछ चीजों के नाम लिखिए जो आप कटोरे से खाते हैं। ओके, व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, बाउल मतलब कटोरा, तो कॉल मतलब पुकारना होता है। ओके, तो आगे आपसे कहता है कि कटोरे को, व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज, यानी एक कटोरे को अब आप अपनी भाषा में क्या कह के पुकारते हैं। तो आंसर होगा आई एट पॉरेज, सूप्स, स्वीट्स एटसेट्रा फ्रॉम द बाउल, यानी कि मैं कटोरे से पॉरेज यानी हलवा खाता हूं, सूप्स पीता हूं, मिठाई खाता हूं, है ना। कभी कभी हम लोग मिठाई भी तो खाते हैं ना कटोरे से। कटोरा देखिए, कटोरा, बाउल का मतलब कटोरा भी होता है और प्याला भी होता है बच्चों। ओके, तो हम लोग मिठाई भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं उसमें, है ना, कटोरे में, प्याले में। तो आप लिख सकते हैं, यानी कि आप कटोरे से जो कुछ भी खाते हैं वो आप लिखेंगे बच्चों। ओके, एंड आई कॉल इट कटोरा इन आवर लैंग्वेज, यहां पर मैंने अपने हिसाब से लिखा है। ओके बच्चों, आप जो कुछ भी पुकारते हैं बाउल को अपनी भाषा में, वो आपको आंसर में लिखना है। और एक बात कि बाउल को आप अपनी भाषा में क्या कह के पुकारते हैं बच्चों, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ओके, तो यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि मैं एंड आई कॉल इट कटोरा इन आवर लैंग्वेज, यानी कि मैं इसे अपनी भाषा में कटोरा कह के पुकारता हूं। आपको अपने हिसाब से लिखना है बच्चों। ओके, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ पूछना है बच्चों तो कमेंट बॉक्स पर आप जरूर पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आपने BSG गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मस्ती कीजिए। थैंक यू।